आज हम ब्रेक डाउन करेंगे एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। इसके रियल खून खराबे वाले या फिर लहूलुहान बच्चों के आपको इंस्टाग्राम पर फ्लडेड दिख ही गए होंगे। के रियल पिक्चर नंबर्स के पीछे का ट्रुथ और वो सारे फैक्टर्स जो डिसाइड करेंगे कि आप यहाँ पर ग्रो करेंगे या बस एवरेज रह जाओगे। प्राइवेट कॉलेज आजकल इवेल्युएट करना बहुत आसान हो गया है। वेबसाइट खोली, प्लेसमेंट स्टेट्स देखे और बस ले लिया डिसीजन। लेकिन जो विजिबल होता है ना गाइस, वो कंप्लीट पिक्चर नहीं होता है। एक्चुअल गेम डिपेंड करता है वहाँ की क्राउड की क्वालिटी के ऊपर, वहाँ के कंपटीशन लेवल के ऊपर और उसमें आपका एग्जीक्यूशन क्या है उसके ऊपर। इस वीडियो में आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आपको क्लियर डायरेक्शन मिलेगा। एंड तक आपको एकदम क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये कॉलेज आपके लिए एक स्मार्ट मूव है या एक रिस्की डिसीजन। सबसे पहले ना आपको एक क्लियर कंटेक्स्ट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना किसी सही पोजीशनिंग के समझे अगर आप किसी भी कॉलेज को जज करते हैं तो आपका पूरा डिसीजन बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा सकता है। इसीलिए इंदौर के कॉलेजेस को ब्रॉडली 3 टीयर में समझना बहुत जरूरी है। जहाँ टियर 1 में गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं, टियर 2 में टॉप प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं, जहाँ एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च जैसे इंस्टीट्यूट्स शामिल होते हैं, और वहीं जहाँ टियर 3 में एवरेज प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं। इसका सीधा मतलब यही है, कॉलेज टॉप तो नहीं है लेकिन इतना कमजोर भी नहीं है कि इसको इग्नोर कर दिया जाए, बल्कि इसे आप बैकअप विद पोटेंशियल कैटेगरी में रख सकते हैं, जहां सही अप्रोच के साथ में ग्रोथ बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पर ना सबसे बड़ी मिस्टेक ही वही होती है जहां स्टूडेंट इसे बिना कंपैरिजन किए इसे टॉप मानकर इसमें एडमिशन ले लेते हैं। अब हम जानेंगे आप इसको कब कंसीडर करना चाहिए। इसको प्रैक्टिकल एंगल से हम इसको समझ लेते हैं कि इस कॉलेज को आपको कब कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि हर स्टूडेंट्स के लिए यह सही चॉइस नहीं है। अगर आपको SGSITS, IIT, DAVV या फिर UIT, RGPV जैसे टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऑप्शन मिल रहे हैं तो वहाँ जाना क्लियरली बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होगा। लेकिन अगर आपका JEE का परसेंटाइल एवरेज है और LNCT मेन कैंपस भोपाल सिक्योर नहीं हो पा रहा है और आप एक कंट्रोलेबल बजट के अंदर एक प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं, तब यह कॉलेज आपके लिए एकदम रियलिस्टिक वर्केबल ऑप्शन बन सकता है, जहां से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक ऐसा पॉइंट समझिए जो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट इसको इग्नोर कर देते हैं। वो है टोटल सीट्स और इंटरनल लेवल का कंपटीशन। क्योंकि CSE, IT और मल्टीपल स्पेशलाइजेशन को मिलाकर यहाँ पर 700 से भी ज्यादा सीट हो जाती है, जो सुनने में तो अपॉर्चुनिटी लगती है। एक्चुअली इसका मतलब यह होता है कि प्लेसमेंट के समय आपको उसी क्राउड के साथ में कंपटीशन करना पड़ेगा भैया, जहां पर लिमिटेड कंपनीज लिमिटेड हायरिंग करेगी। 20 से 30 स्टूडेंट्स प्लेस्ड होंगे और बाकी 700 स्टूडेंट्स कंपटीशन में रहेंगे। तो ऑटोमेटिकली जो प्लेसमेंट रहेगा वो उन्हीं स्टूडेंट्स का रहेगा जो टॉप परफॉर्मेंस अपना दिखा पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर सर्वाइवल करना नहीं, स्टैंड आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहीं पर एवरेज माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स धीरे धीरे इस रेस से कब बाहर हो जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता है। प्योर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के उस पर देखें तो यहाँ की CSE की जो फीस है वो लगभग 1.5 लाख पर ईयर से भी ज्यादा की है, और डेटा के अनुसार तो भैया यहाँ पर 148 से भी ज्यादा कंपनीज विजिट करती है और 900 से भी ज्यादा ऑफर यहाँ पर जनरेट होते हैं। फिर भी आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ के इंडिविजुअल प्रिपरेशन पर ही डिपेंड करता है, ना कि सिर्फ कॉलेज के ब्रांड पर। अब इसकी थोड़ी रियलिटी की बात करें, प्लेसमेंट सिस्टम मौजूद है, अपॉर्चुनिटीज आती है, लेकिन गारंटी कहीं भी नहीं होती है, स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। अगर आपकी कोडिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और कंसिस्टेंसी स्ट्रॉन्ग अगर नहीं है ना गाइस, तो इवन डिसेंट कॉलेज के अंदर भी आपकी जो प्लेसमेंट है ना वो मिस हो सकती है, और यही सबसे कॉमन रियलिटी है। थोड़ी सी हम इसके पॉजिटिव साइड की बात करेंगे। कॉलेज में बहुत अच्छा स्टार्टअप सपोर्ट अवेलेबल है, AICTE की आइडियल लैब से यहाँ पर है, ISRO का आपको एक्सपोजर यहाँ पर देखने को मिलेगा, और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जैसी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियरली दिखती है कि अगर स्टूडेंट एक्टिवली अगर इसमें पार्टिसिपेट करता है तो वह एकेडमिक्स तक ही यहाँ पर लिमिटेड नहीं रहता है, तो उसके पास एक्स्ट्रा ग्रोथ करने के और उसको अचीव करने के काफी सारे चांसेस अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन यह भी तभी यूजफुल है जब आप इनिशिएटिव लेते हैं, वरना ये रिसोर्सेज भी अनयूज्ड ही रह जाती है। अब ऑनेस्टली खुद से पूछो कि आप लोग कॉलेज प्लेसमेंट के लिए चूज कर रहे हो या अपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, क्योंकि दोनों का अप्रोच ना एकदम अलग होता है गाइस, और उसी के हिसाब से हमें एडमिशन के लिए आगे डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपको एक सिंपल डिसीजन लेना है तो भैया खुद को इवेल्युएट करो। अगर आप सेल्फ ड्रिवन हो तो कंपटीशन डेफिनेटली हैंडल कर सकते हो, और स्किल्स पर कंसिस्टेंटली काम करने के लिए रेडी हो तो यह कॉलेज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और वर्केबल प्लेटफॉर्म बन सकता है। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि कॉलेज आपको पुश करेगा, गाइड करेगा और बिना ज्यादा एफर्ट्स के आपको प्लेसमेंट दिला देगा, तो यह
एक्सपेक्टेशन आपकी यहाँ पर मैच नहीं करने वाली, और ऐसे केसेस में आपको दूसरे बेटर अल्टरनेटिव्स देखने होंगे। ओवरऑल मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि ना ये कॉलेज ओवर हाइप्ड है और ना ही ज्यादा बेकार। यह मेरे लिए बस एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आउटकम पूरा आपकी कंसिस्टेंसी, अप्रोच और स्किल डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है। इसीलिए इसको ब्लाइंडली अच्छा या बुरा कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। यह टोटल आपके यूज के ऊपर डिपेंड करता है। 4 साल हर कॉलेज में गाइस सेम ही लगते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट पूरी तरह अलग हो सकता है, और यह फर्क कॉलेज नहीं बल्कि आपका डिसीजन और एग्जीक्यूशन ही क्रिएट करता है। इसीलिए जल्दबाजी में नहीं बल्कि समझदारी से चूज करो। अगर आप अपने परसेंटाइल, करियर गोल्स और बजट के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज चूज करना चाहते हैं, नीचे दिए गए इन नंबरों पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिनाले बीकन को आप रीच आउट कर सकते हैं। हमारी टीम अगले 24 घंटे के अंदर आपको रीच आउट करेगी और आपको एंड टू एंड सारे कॉलेजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, लेट सपोज आपको किसी कॉलेज में परसेंटाइल की वजह से आपकी ड्रीम की कोई सी या फिर चॉइस की कोई सी ब्रांच नहीं मिल रही है, नो डाउट आप इन नंबरों पे कॉल कीजिए। आपका 110% शॉर्ट तरीके से हम एडमिशन करवा देंगे। इस कॉलेज के लिए आई गेस काफी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर कर दी है गाइज। यहाँ पर अटेंडेंस का काफी इशू होता भी है, मैंने सुना भी है। यहाँ के बच्चों के साथ में मुझे रिव्यूज मिले हैं कि यहाँ पर वसूली की जाती है, आई मीन फाइन बेसिकली यहाँ पर बच्चों का लगता है, राइट, अगर आप अटेंडेंस फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। और भी काफी सारी चीजों में स्ट्रिक्ट यहाँ का माहौल देखने को मिला है। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें 2025 में, तो यार यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स इंक्लाइंड हो चुकी है, जिसके वीडियोस खून खराबे वाले या फिर लहूलुहान बच्चों के आपको इंस्टाग्राम पर फ्लडेड दिख ही गए होंगे। किस प्रकार का माहौल यहाँ पर यहाँ के इंदौर के नेताओं ने कर दिया है। ऑल्दो मैं यहाँ कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन यस, मैक्सिमम अगर हम कॉलेजेस की अगर बात करें इंदौर में, तो कहीं ना कहीं नेता लोगों ने यहाँ के माहौल पूर्ण रूप से बिगाड़ रखा है। इसके वीडियोस आपके इंस्टाग्राम में आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। खैर, अगर और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी कॉलेज के रिगार्डिंग, आप बिल्कुल हमें रीच आउट कर सकते हैं। आज के लिए काफी है इस वीडियो में, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।